Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्शन 30.2 बताई थी। आज चलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 14 पर, इसका नाम है फैक्टराइजेशन। आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं फिर द चैप्टर ऑफ द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, इसमें सबसे पहले पार्ट जो चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन, हम समझते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। वैसे प्री क्लासेस में 7th में और अदर क्लास में भी फैक्टराइजेशन के बारे में एक माइनर स्टेप पर समझते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं। आज हम मेजर स्केल पर यानी उससे आगे के डिफरेंट टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर करना इसमें इस चैप्टर में सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको कहते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स, यानी कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो उसके फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ हो, दैट इज नोन एज द फैक्टराइजेशन। एज वी हैव रिटन an algebraic expression written in the form of product of its factors is called factorization। यानी वो कोई भी algebraic expression उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दो तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसका फैक्टराइजेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा 8 है तो ये हमारा 8 को हम क्या लिखते हैं 2 into 2 into 2, ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया। 6x को 2 into 3 into x, ये फैक्टराइजेशन हो गया। 5x square y तो 15x square y 3 into 5 into x into x into y, दिस इज द form of factorization। ठीक है, so this is our chapter and these are the example of the factorization। Now your exercise 14.1, in which in your first question saying that find the common factor of given terms। जो उस टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं उनमें हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। जैसे 12x और 36 दिया हुआ है, इसमें आपको कॉमन फैक्टर लिखना है। पहले आप 12x को लिखिए। 12x का अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 into 2 into 3 into x, राइट। कितना फैक्टर हो गया 12 के, और 36 का हमारा कितना हो जाएगा। 36 के प्राइम फैक्टर नहीं आते हैं तो करके देख लें। तो ये हमारे कितने हो गए, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, इसके 36 के फैक्टर हो गए। अब इसका कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों कॉमन क्या है हमारा, देखिए 2, एक इसमें भी 2 है, दूसरा 2 इसमें भी 2 है, ये इसमें 3, इसमें भी 3 है। तो हमारा कॉमन फैक्टर होगा 2 multiply 3, दैट इज 12। इसका जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा कितना होगा, 12 हो गया। ऐसे इसका आपका सेकंड पार्ट है, तो आप क्या लिखेंगे, 2y को लिख सकते हैं 2 multiply y, और 22y को लिख सकते हैं 2 multiply 11 multiply y। कॉमन फैक्टर हमारा कितना हो गया है, कॉमन फैक्टर हमारा दोनों कॉमन 2 है और y कॉमन, दैट इज 2 multiply y, सो वन फैक्टर इज 2y। 2y तो कॉमन फैक्टर हो गया। ऐसे ही हम 14p को क्या लिखेंगे, 2 multiply 7 multiply p multiply q, और ये हमारा 28 p स्क्वायर q स्क्वायर को लिखेंगे 2 multiply 7 multiply p multiply q multiply q। कॉमन फैक्टर हमारा क्या हुआ है दोनों में, वो देखिए 2 दोनों में, दूसरा 7 दोनों में आ रहा है, फिर p दोनों में आ रहा है और q भी दोनों में आ रहा है। तो ऊपर वाला पूरा फैक्टर हो गया हमारा कॉमन है, 2 multiply 7 multiply p multiply q, दैट्स व्हाई 14pq इज योर कॉमन फैक्टर फॉर द गिवन टर्म्स। इसके बाद ये 3 टर्म दिए हुए 2x, इसे देंगे 2 multiply x, और ये 3x स्क्वायर 3 multiply x, इसके बाद 4 को हम क्या लिख देंगे 2 multiply 2। अब आप देखें इन तीनों में ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। देखिए x ऐसे में कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसमें x कॉमन हो रहा है, इसमें 2 कॉमन हो रहा है, तो तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, यानी क्या होता है 1 1,
यानी 1 इसका कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। क्योंकि 1 सभी का कोफिशिएंट हो सकता है, इसलिए इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। After that, fifth part of this question, in which we have given 6abc, 24ab square minus 12a square b। हमें क्या करना है, इसके उसी तरीके से पहले फैक्टर करने हैं और उसका फिर हमें कॉमन फैक्टर लिखना है। 6abc को हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। इसमें 24ab स्क्वायर को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 24 का हो गया, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। ऐसे ही 12a स्क्वायर b को हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। इसको कॉमन फैक्टर लिखते हैं इसकी। कॉमन फैक्टर देखिए 2 सब में कॉमन आ रहा है, फिर आपका 3 सब में कॉमन आ रहा है, इसके बाद फिर 1 सब में कॉमन आ रहा है a, फिर b सब में कॉमन आ रहा है, इसके बाद c कॉमन नहीं आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर हमारा किसी का भी जो टिक हो रहा है वो किसी एक का लिख दीजिए, ऊपर वाले के लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, दैट इज 6ab। दिस इज अवर कॉमन फैक्टर। इसी तरह से इसको लिखेंगे 16x स्क्वायर को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। पहले प्राइम फैक्टर करते हैं और उसके जो वेरिएबल है उसको हम उसके पावर को एक्सपेंड कर देते हैं। इसके बाद माइनस 4x स्क्वायर को माइनस इन होगा, उसके बाद -1 लगा लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। इसके बाद 32x 32 और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई x। अब इसके कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर्स में आप देखिए 2 कॉमन आ रहा है सब में, यस। दूसरा 2 कॉमन आ रहा है, ऑफ कोर्स दूसरा 2 हो रहा है। तीसरा 2 नहीं आ रहा, इसमें तो तीसरा 2 नहीं है। इसके बाद चौथा ही तो हुआ ही है, तीसरा ही नहीं, तो इसका x का हमारा सब में एक x कॉमन आ रहा है। इसके बाद हमारा कॉमन फैक्टर कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x, दैट इज 4x। दिस इज अवर कॉमन फैक्टर। इसका अदर ऐसे इसको देखते हैं 10pq को क्या लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। 20qr को हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r। इसके बाद 30 rp को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई p। कॉमन फैक्टर दोनों को सभी में कॉमन क्या है, तो देखिए 2 सब में कॉमन आ रहा है, इसके बाद 5 सब में कॉमन आ रहा है, p सब में कॉमन नहीं है, ना q सब में कॉमन है, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर हुआ 2 × 5 हुआ, दैट इज 10 इज अवर कॉमन फैक्टर। ऐसे इसको अब एक्सपेंड करते हैं 3x स्क्वायर बाई क्यू 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y 10 x क्यू वाई स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। इसके बाद 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। x को 2 बार लिखेंगे स्क्वायर, y को भी 2 बार लिखेंगे और z को भी 2 बार लिखेंगे। अब कॉमन फैक्टर लिखते हैं, कॉमन फैक्टर लिखेंगे कितना हो जाएगा हमारा, नाम कॉमन देखिए 3 सब में कॉमन नहीं, इसके बाद x सब में कॉमन आ रहा है, दूसरा x भी सब में कॉमन आ रहा है, y
सभी में कॉमन आ रहा है, दूसरा y इसमें कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। हमारा ये कॉमन होगा कितना होगा, x मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। हमारा कॉमन फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म्स। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your second question, in which we have to factorize the following expression. अब तक हमें कॉमन फैक्टर लिखने थे, अब इसे फैक्टराइज करके लिखना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए जैसे हमें दिया हुआ 7x और -42, तो पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। 7x का फैक्टर होगा 7 मल्टीप्लाई x, -42 का मल्टीपल होगा, अगर प्राइम फैक्टर आप करेंगे 42 के, 2 से 21 टाइम, 3 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। प्राइम फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, राइट। अब दोनों कॉमन क्या है, देखिए 7 दोनों को कॉमन आ रहा है। अब 7 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या आपका यहाँ x मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 यानी 6। तो हमारा फैक्टराइजेशन होगा 7 ब्रैकेट x माइनस 6। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। इसके बाद देखिए इसी तरह से इसको हम लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू पी माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्यू। दोनों कॉमन क्या है, 2 कॉमन है दोनों, 3 कॉमन है दोनों, तो 2 इंटू 3 कॉमन आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पी और यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ क्यू, माइनस के 2 मल्टीप्लाई क्यू। आज सॉल्व कर लिखते हैं तो 6 पी माइनस 2 क्यू, ये 6 हो गया, ये p हो गया, ये 2p हो गया, राइट। इसी तरह से इसको हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 7 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a माइनस 2 सॉरी प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई a। दोनों कॉमन क्या है आपका, देखिए 7 कॉमन है दोनों और a कॉमन है, यानी 7 मल्टीप्लाई a कॉमन ले लीजिए, बचेगा आपका यहाँ पर a और यहाँ बचा 2। कितना हुआ हमारा 7a ब्रैकेट a प्लस 2। ऐसे मल्टीप्लिकेशन खत्म कर देते हैं, इस तरीके से इसके फैक्टराइजेशन हो गए। इसके बाद इधर आ जाइए, आप ये देखिए इन दोनों माइनस चिन्ह है। अब देखिए माइनस के 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 जेड, ठीक है। इसको इधर लिख लीजिए, वहां पे कम बढ़ जाएगी इसलिए -1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई जेड, माइनस इधर इसमें माइनस का 1 ये माइनस से यहाँ ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई, अगर आप -1 ब्रैकेट में लेते हैं तो फिर ये यहाँ प्लस कर दीजिए, इसको -1 कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड। और हमारा कॉमन क्या है, देखिए 2 कॉमन है दोनों, -1 दोनों कॉमन है, दूसरा 2 भी दोनों कॉमन है, और फिर हमारा क्या है यहाँ पर ये 2 है, ये हमारा एक जेड है ये हमारा। अब तीसरा 2 कॉमन नहीं है और इसके बाद जेड कॉमन है केवल बस, ये सभी क्यूब हैं, ये जेड है, तो ये जेड हमारा कॉमन है। हमारा कॉमन जो निकल के आया वो कितना है, -1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई जेड। लेकिन हमारा कितना रह गया यहाँ पर 2 इंटू 2 माइनस इधर कितना रह गया हमारा 5 इंटू जेड मल्टीप्लाई जेड, ब्रैकेट क्लोज। कितना हुआ तुम्हारा 2 2 4 माइनस के 4 जेड ब्रैकेट 4 माइनस 5 जेड स्क्वायर। इसके बाद जरा यही कि हमारा जो फिफ्थ वाला था 12 क्वेश्चन था इसका, वर्ड में 20L स्क्वायर एम 20L स्क्वायर एम प्लस 30 ALM
देखिए अब तक हमने सभी के फैक्टर करके किए हैं, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे वो देखिए, जैसे 20 और 30 का वो नंबर हमारा मैक्सिमम नंबर कौन सा है, दोनों को डिवाइड कर सके, वो हमारा 10 है, राइट। एल स्क्वायर और एल में छोटी पावर एल है तो एल कॉमन आ जाएगा, एम स्क्वायर एम में एम कॉमन, दोनों में सेम पावर एम है तो एम कॉमन आ जाएगा। यानी 10 एल एम आपने कॉमन ले लिया तो 10 2 या 22 बचा, प्लस एल चला गया एक, तो एक एल और बचेगा क्योंकि एल स्क्वायर है ना, तो 10 एल जा रहा है तो एक एल जा रहा है तो 2 एल बचा। अब प्लस 10 3 या 30 और यहाँ से एल चला गया और एम चला गया तो क्या बचा 33a, यानी 2l प्लस 3, ये फैक्टराइजेशन हो गया। इस तरह भी हम बिना फैक्टर किए हुए लिख सकते हैं। ऐसे अब इसमें आप देखिएगा 5 और 15 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। इसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स में छोटी पावर एक्स कॉमन है, बाई और बाई स्क्वायर में बाई छोटी पावर है तो 5xy कॉमन हो गया है। बचा कितना xy में एक एक्स गया तो एक एक्स बचेगा फिर भी यहाँ पर आपका 5 3 या 15 माइनस के 3 और एक्स चला गया बाई चला गया तो बाई बचा x माइनस 3y, ये हमारा इसके फैक्टराइजेशन हो गए। हम इवन उस तरह से भी फैक्टर करके भी कर सकते हैं, तब भी हमारा आंसर उतना ही आएगा जितना अभी आया। After that, your seventh part of this question, in which we have given 10a square minus 15b square plus 20c square। सेम उसी तरीके से आप देखिए तीनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला मैक्सिमम नंबर आपका कौन सा है, जो तीनों को डिवाइड कर दे, दैट इज 5, राइट। इसके अलावा और कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, यानी आपका सिर्फ 5 कॉमन हुआ। 5 कॉमन होने के बाद क्या बचेगा, 5 2 या 10 और a स्क्वायर माइनस 5 3 या 15 b स्क्वायर प्लस 5 4 या 20 c स्क्वायर। यानी हमारे जो फैक्टर होगा 5 ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, दिस इज द फैक्टराइजेशन। अब सेम इस तरह से यहाँ पर देखिएगा सभी में कॉमन क्या है आपका 4 प्लस का भी 4 ले सकते हो और माइनस का भी 4 ले सकते हैं आप सभी में। तो प्लस का 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ माइनस के प्लस का 4 कॉमन लेंगे, a स्क्वायर a और a, इन सब में a कॉमन आ जाएगा, यानी 4a कॉमन लेने के बाद आपको बचेगा माइनस का a, राइट। यहाँ बचेगा आपका प्लस का b, यहाँ बचेगा आपका माइनस का c, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इसका। इसके बाद देखिए इधर आप आ जाइए, इन तीनों में कॉमन क्या है, एक्स वाई जेड सब में कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, बाई बाई स्क्वायर बाई, जेड 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 स्क्वायर, यानी छोटी पावर एक्स वाई जेड है, एक्स बाई जेड। तो आपका क्या बचेगा यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स क्योंकि एक्स पावर 2 और बाई जेड चला गया, यहाँ बचेगा सिर्फ बाई, यहाँ बचेगा सिर्फ जेड, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। इसमें आप देखिए तीनों में क्या कॉमन है आपका, ए बी सी तो कॉमन होगा नहीं, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, तो सब में एक्स वाई कॉमन है सर। तो यहाँ बचेगा आपका ए एक्स, यहाँ से एक्स वाई गया तो एक वाई बचेगा प्लस बी वाई, यहाँ एक्स वाई चला गया तो बचेगा सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन expression. After that your third question in which we have to factorize the given expression। यहाँ पर क्या है, अभी तक इससे पहले जो फैक्टर किए थे उनमें सभी में कॉमन आ जाता था, अब हमारा सब में कॉमन ना करके ग्रुपिंग बना के कॉमन आएगा। लेकिन ग्रुप बनाते समय ये ध्यान रखना होगा अगर कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर नंबर आता है वो दोनों सेम आने चाहिए, तब तो हमारा ग्रुपिंग करना ठीक है, अदरवाइज ग्रुपिंग करना ठीक नहीं है, यानी उसके फैक्टर उस तरीके से न करके उसे चेंज करने होंगे और किसी अदर मेथड से उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इस तरीके से अब जैसे अभी हमारा इसमें हम फैक्टराइज करते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप हमने ये बनाया, पहले ग्रुप में आपका क्या कॉमन आएगा, दोनों में देखिए x कॉमन आएगा, राइट। क्या बचेगा यहाँ x प्लस वाई, इसमें कॉमन क्या दोनों में 8 कॉमन है तो बचेगा क्या x प्लस वाई। आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम नंबर बचा हुआ है, इसको हम दोनों में से x प्लस वाई कॉमन हो गया, अब आपका x प्लस वाई कॉमन ले लीजिए, बचा x प्लस 8। ये ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख देते हैं, पहले वाला पहले लिख दो x प्लस 8 और x प्लस वाई बाद में लिख दो, बाद वाला बाद में कॉमन ले दिया, इधर बाहर लिख दिया, एक ही बात है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर भी आप कॉमन लेंगे, पहले ग्रुप में कॉमन आपका क्या है, देखिए 15 और 6 में 3 कॉमन है, 3 से 15 कट जाता है, 3 से 6 कट जाता है, एक्स वाई और एक्स में सिर्फ एक्स कॉमन है, यानी कॉमन आया हमारा 3x, बचा हमारा 5 बाई 3x और 5 बाई और माइनस के 2 कॉमन आ गया, 5 बाई माइनस 2,
इसमें दोनों में कोई कॉमन है, जिसका कोई कॉमन नहीं होता उसका कॉमन कितना होता है 1 होता है 5/-2। और दोनों कॉमन क्या है 5/-2, तो कॉमन लीजिए, लिखा 3x + 1। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। सेम है इसमें भी आप आ जाइए ax + bx - cy - by। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपका x कॉमन है, क्या बचा a + b। दोनों कॉमन क्या -y कॉमन आएगा क्योंकि माइनस इन दोनों में, तो बचेगा क्या है प्लस का a और प्लस का b, क्योंकि माइनस इन आप कॉमन ले चुके हैं। अब क्या बचा आपका यहाँ a + b दोनों में, तो बचा क्या x - y। दिस इज द फैक्टराइजेशन। इसके बाद ये देखिए अगला वाला जो है ना 15p³ + 15 और 9p 25p। इसमें आप देखिए 15p³ 25p, इसमें क्या होगा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ये कॉमन आ जाएंगे। ये पहले वाला टर्म उठा के लास्ट में लिख दीजिए आप, तो उसके बाद एडजस्ट हो जाएगा। यानी इसको हम लिख देंगे, यानी 15 + 9q + 25p + 15p³। अब इसमें आप कॉमन आप लेंगे इजीली तो आपको हो जाएगा। पहले कॉमन लेते तो सेम कॉमन 15 कॉमन ले pq + 1 आता, लेकिन यहाँ इधर आपका pq + कॉमन नहीं आता, इसलिए इसको एडजस्ट किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन हमारा 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 + 3q, राइट। इन दोनों में कॉमन क्या है उनका 5p कॉमन आ जाएगा दोनों से। 5p कॉमन लेंगे तो बचेगा 5 × 5 = 25 और p हटा दिया और 5 × 3 = 15, 3q 5 + 3q। और हमारा ये दोनों कॉमन क्या है 5 + 3q दोनों कॉमन आ गए, तो बचा क्या 3 + 5p। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। इसके बाद लास्ट एक्सप्रेशन एक इसमें और बचा हुआ है हमारा 5th वन, इसी का 5th पार्ट है। चलिए इसको भी खत्म कर देते हैं। z - 7 और + 7xy - xyz। -xyz। इसमें भी सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है कि ये जो ये वाला 7 है उसको हम उधर लास्ट में पहुंचा देंगे, ठीक है। तुम्हारा क्या आ जाएगा z - 7 + 7xy - xyz, ठीक है। हाँ, ये जो पहले वाला नंबर है इसको बाद में कर दीजिए, बस उसके बाद आराम से हो जाएगा। पहले में पहला ग्रुप, ये दूसरा वाला बाद में बन जाएगा। z - 7 - xyz + 7xy, राइट। अब आप ग्रुप बनाइए, आसानी से हो जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन है आपका, पहले वाले में कोई कॉमन है, 1 कॉमन है, बचा क्या z - 7, राइट। इसमें आपका क्या कॉमन है, आप माइनस का xy कॉमन ले लीजिए। इसमें तो यहाँ चिन्ह होता है वो कॉमन लेना पड़ता है इस तरीके से। इसके बाद ध्यान रखना होगा, बचा आपका यहाँ माइनस से चला गया तो z प्लस का हो गया, ये माइनस का बन जाएगा -7, क्योंकि आपने माइनस से कॉमन ले लिया है यहाँ पर, इसलिए तो चिन्ह अंदर के बदल जाते हैं। तो दोनों कॉमन क्या है z - 7, बचा क्या हमारा 1 - xy। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपके पास सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।